अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो अभी हम एफएससी बायोलॉजी की पार्ट 1 की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू रखते हुए कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसके अलावा बाकी टॉपिक्स भी जो हैं चैप्टर नंबर 1 के और 2 के इससे ऑन जो है बैकवर्ड मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन कहा जाता है। हाइड्रेटेड कार्बन क्यों कहा जाता है इसको हाइड्रेटेड कार्बन? क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है ना, ठीक है ना, वो 2:1 है। ठीक है, 2:1 पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह ये 2:1 है, अभी हम बात करते हैं ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज का हमारे पास फार्मूला क्या है? C6, ठीक है, H12O6, O6। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशो की, तो 12 था ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और जो है हाइड्रोजन के पास, और ऑक्सीजन के पास है 6। ठीक है, 6 एटम्स हैं। तो अगर हम बात करें इसके रेशो की, तो 6 1 6 6 2 12, तो 2:1 आता है। ठीक है, यहाँ पे उसके अलावा अगर सक्रोज को हम यहाँ पे देख लें, सक्रोज जो कि एक बहुत ही फेमस कार्बोहाइड्रेट है, सक्रोज के अंदर अगर हम रेशो की बात करें तो सक्रोज का हमारे पास फार्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशो की, तो हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम्स हैं यहाँ पे हमारे पास? 22। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑक्सीजन के अंदर तो वो है 11। ठीक है, तो 11 1s are 11, 11 2s are 22, तो 2:1 आता है। ठीक है ना, तो हाइड्रेटेड कार्बन इसको कहा जाता था क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 थी। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया किन किन के अंदर ये होती थी। तो अगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम अब आ गई थी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, तो ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये भी एक सही प्रॉब्लम आ गई थी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड के जो कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, उनके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो है वो मोस्ट के अंदर, ठीक है ना, तो उनके अंदर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो 2:1 के हिसाब से आ रहा है। ठीक है ना, जिस तरह के हमारे पास है यहाँ पे एसिटिक एसिड है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो इसका फार्मूला है C2H4O2। ठीक है, तो इसके फार्मूले के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो 4 है, ऑक्सीजन जो है वो 2 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2:1 यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन ये तो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, ये तो बहुत मसले की बात होगी। तो उसके बाद क्या है कि कहा गया कि नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है बट हैव 2:1। और कुछ थे जो कार्बोहाइड्रेट थे लेकिन फिर भी 2:1 नहीं है उनके अंदर। सम आर कार्बोहाइड्रेट्स नॉट हैव, सम कार्बोहाइड्रेट्स नॉट हैव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो एज 2:1 है। तो अभी हम बात करते हैं वो कौन से हैं महान इंसान जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ही चेंज करके रख दिया। ठीक है, महान इंसान नहीं, महान कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हम बात करते हैं कि वो कौन सा है महान कार्बोहाइड्रेट जिसने ये कॉन्सेप्ट ही चेंज करके रख दिया कि जी इसके अंदर हाइड्रेटेड कार्बन है ये, और हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो 2:1 है। तो वो महान कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास रेहमनोज। अब कोई तो होता है ना जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करनी होती है, ठीक है ना, तो रेहमनोज कार्बोहाइड्रेट है जिसने ये किया था कॉन्सेप्ट क्रिएट। C6H12O5 है इसके अंदर। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ इसके अंदर हाइड्रोजन के जो है एटम वो 12 हैं, ऑक्सीजन के हैं 5। तो यहाँ पे तो 2:1 आ ही नहीं रही है। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये तो नहीं कह सकते कि कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं है,
ठीक है ना। तो इसकी जो डेफिनेशन, जो केमिकल डेफिनेशन बताएगी जो कार्बोहाइड्रेट की, जो ये तो थी एक जो है वो डेफिनेशन वैसे ही बनाई थी, ठीक है ना, एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। अगर हम इसकी केमिकल डेफिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो इसकी केमिकल डेफिनेशन बताएगी कि कार्बोहाइड्रेट अगर हम कह रहे होते हैं ना, तो किस चीज़ को देखना पड़ता है कि वो कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑब्वियसली वो होता है इनका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। कौन सी चीज़ बताती है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, वो बताता है फंक्शनल ग्रुप के कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट जो है रेहमेनोज ने उसको नलीफाई कर दिया, उसको जो है वो ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। मोस्टली होते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं आके इस तरह नॉन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स ये वाली जो है हाइड्रेटेड कार्बन वाले कॉन्सेप्ट को नहीं फॉलो करते हैं। तो अभी हम इसकी केमिकल डेफिनेशन की बात करेंगे, जो इस चीज़ को बताएगी कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली किस तरह उनकी पहचान है, क्या होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं केमिकल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। केमिकल डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे, केमिकल डेफिनेशन किस क्या होती है इसकी, ठीक है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डेफिनेशन की बात करें, तो केमिकली जो होते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स, ये या तो होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर ये होंगे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। ये दो होंगे, ठीक है ना। इन दोनों में से एक कंसेप्ट होगा इनका, या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का कंसेप्ट मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है ना। तो अभी हम इसकी केमिकल डेफिनेशन को पहले कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन विच यील्ड, जो कि प्रोड्यूस करता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के सब यूनिट्स, विच यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब इसको वाटर के साथ, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है इस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन को, तो ये अपने सब यूनिट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है। पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी मीन OH ग्रुप। तो जब मैनी OH ग्रुप पाए जाते हैं तो उसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर बहुत ज़्यादा OH पाए जाते हैं ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर हम बात करें, एल्डिहाइड कौन से होते हैं और कीटोन कौन से होते हैं। तो एल्डिहाइड वो होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर एक तरफ ही कार्बोनाइल कार्बन पाया जाए और दूसरी तरफ पाया जाए हाइड्रोजन। तो इसके अंदर क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप में कार्बोनाइल कार्बन जो होगा, कार्बोनाइल कार्बन ये वाला कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ ऑक्सीजन आके लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड केस में इस कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ लगा हो कार्बन और दूसरी तरफ हो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ज़रा पॉजिटिविटी शो करता है, समझ लो कि जो एल्डिहाइड है ये थोड़ा सा शरीफ है, ठीक है ना, थोड़ा सा ये डिसेंट सा बंदा है जिसने अपने अंदर एक तरफ पॉजिटिविटी रखी हुई है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप जो होगा, कार्बोनाइल कार्बन जो होगा जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इस कार्बन को हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, कार्बोनाइल कार्बन। तो कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ हो कार्बन और दूसरी तरफ हो हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो थोड़ी सी पॉजिटिविटी, थोड़ी सी शराफत, डिसेंट होना शो करता है, वो हमारे पास एल्डिहाइड है। दूसरा है कीटोन। कीटोन ने कहा भाई मैंने कोई नहीं पॉजिटिविटी अपने पास रखनी है, मैंने दोनों तरफ ही कार्बन रखना है। ये भी कोई एक अच्छी चीज़ ही है, ज़्यादा शरीफ होना भी बड़ा नुकसानदेह होता है। तो जो इसने अपने दोनों तरफ क्या रखा, कार्बन, ठीक है। तो जिसके कीटोन वो होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ई आना है। कीटोन कौन सा होता है, जिसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन, ये वाला जो कार्बोनाइल कार्बन है ना, इसके दोनों तरफ ही कार्बन पाए जाए, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन के बोथ साइड पे ही कार्बन पाया जाए। क्लियर। तो आई होप सो कि आपको इसकी भी समझ लगी होगी, इसकी केमिकल डेफिनेशन की। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि ये जो है फंक्शन किस तरह के परफॉर्म करते हैं, ठीक है।
अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म की पहले थोड़ी सी बात करते हैं इसके फंक्शन को देखने के से पहले। तो अगर हम एल्डिहाइड की यहाँ पे बात करें और कीटो फॉर्म की बात करें, ठीक है ना, कीटो फॉर्म और एल्डिहाइड फॉर्म, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो यहाँ पे एक है यहाँ पे कार्बन, ठीक है, नीचे CH2OH उसके साथ आगे लगा हुआ है, ठीक है। दूसरा है एक कार्बन, एक तरफ OH ग्रुप, एक तरफ जो है वो H ग्रुप है, और एट द एंड क्या है, जो एक कार्बोनाइल कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा ठीक से बना देती हूँ, ये आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। ये कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है और ऊपर लग गया है यहाँ पे हाइड्रोजन। अगर हम कीटो फॉर्म की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, CH2OH, ठीक है, नीचे कार्बन है, ये कार्बोनाइल कार्बन है, उसके ऊपर फिर एक कार्बन है। क्लियर। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन की। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और सेल के हर पार्ट के अंदर पाया जाता है। और उसके अलावा सेल के हर पार्ट के अंदर क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इसको ब्रेक करके ना सेल एनर्जी लेता है। ग्लाइकोलिसिस जो हम पढ़ते हैं ना, जो आपने आगे पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट टूटता है और सेल एनर्जी ऑब्टेन करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी इससे एनर्जी लेते हैं। बैक्टीरिया वगैरह ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोलिसिस करके अपनी एनर्जी लेते हैं, ठीक है ना। तो जो है वो ये पाया जाता है वुड के अंदर, सेलुलोज जो होता है वुड में, सेलुलोज ऑफ वुड, ठीक है। उसके अलावा कॉटन, ये भी बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, पॉलीसेकेराइड है जो। उसके बाद है हमारे पास पेपर वगैरह, पेपर स्टार्चेस वगैरह, ठीक है ना। तो उसके बाद है कि यहाँ पे अगर खाने पीने की बात करें हम, सीरियल्स, ठीक है, रूट, ट्यूबर्स, ठीक है, शुगर कैन वगैरह या फिर मिल्क शुगर वगैरह, ये सारे जो होते हैं ना, ये हमारे पास क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने में किसी भी बॉडी का, जिस तरह की ये सेलुलोज ऑफ वुड है, ठीक है, सेलुलोज वगैरह जो हैं ये प्लांट की सेल वाल के अंदर पाए जाते हैं, और सेल को जो होते हैं ये मजबूती देते हैं, ठीक है ना, सेल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ये सेल को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेक सेल स्ट्रॉन्ग। और फंक्शन में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ना, फंक्शन में क्या है, इसकी ब्रेकेज करवा के ना एनर्जी ली जाती है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को तोड़ के ग्लाइकोलिसिस की जाती है, और ग्लाइकोलिसिस से हम क्या लेते हैं, एनर्जी। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस आगे जो है क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे प्रोसेसेस ग्लाइकोलिसिस से स्टार्ट होते हैं। और ग्लाइकोलिसिस क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा तो ही तोड़ेंगे ना, फिर ही आगे बॉडी जो होगी वो यूज़ करेगी इसको, ठीक है, एनर्जी सोर्स के तौर के ऊपर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और लिपिड्स के साथ कंबाइन करके जो सेल के अंदर है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन इस ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड इस ग्लाइकोलिपिड। तो ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना। तो जो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल्स की और जो है प्लांट्स के अंदर, तो या फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर, उनके अंदर भी जो है ये ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि कार्बोहाइड्रेट मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को बनाने के अंदर भी बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अगर आपको इसकी, तो आई होप सो कि आपको कार्बोहाइड्रेट की समझ लगी होगी, लेकिन अगर आपको इसकी नहीं समझ लगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं कि क्या कन्फ्यूजन है। और उसके अलावा FSC बायोलॉजी जो पार्ट 1 की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं ये एक सीरीज़ में ये लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, तो अब आप उसको देखें, और अगर आपको समझ लग रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।